था ही नहीं। जितने तत्व ईश्वर के पास थे उन 5 तत्वों से विधाता ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य के भीतर विधाता स्वयं बैठ गया। अब कैसे पता लगाएं कि ईश्वर का निवास मनुष्य के भीतर है? आप में से कोई बता सकता है ईश्वर कहाँ पे है मनुष्य में? मन के भीतर ईश्वर है, हृदय में, हृदय में है। तो आज ये चारों तरफ इतने सारे पाप क्यों हो रखे हैं कि एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कहा कि सब लोग शांति से सुनिए और विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं है। तो ये जो अवज्ञा का तत्व है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे? आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं है, आपका नेत्रों पर नियंत्रण नहीं है, आपके किसी भी अंग प्रत्यंग का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है और आपके चित्त का तो आपके ऊपर नियंत्रण है ही नहीं। और योग क्या करता है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि जो चित्त की चंचलता है, जो मन की चंचलता है, योग की शक्ति से आप उसको केंद्रित कर सकते हैं, उसको आप स्थिर कर सकते हैं। अब जरा आंखें बंद करके जरा ध्यान लगाने का प्रयत्न करो। क्या आप चित्त को स्थिर कर सकते हैं? विचारों को थाम सकते हैं क्या? दोनों हाथ खोल लीजिए और सहज मुद्रा में बैठ जाइए। जैसे कोई आलसी होते हैं ना, एकदम सीधे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ खोल लीजिए, 5 उंगलियां आपकी खुली हो। ये उंगली जो मुद्रा विज्ञान का सिद्धांत है ना दबाने का, ये आपका विशुद्धि चक्र है और ये आपका स्वादिष्ठान चक्र है। तो गले की तकलीफ के लिए या किसी ग्रह को शांत करने के लिए हम ये लोग ऐसा करते हैं। ये आपका विशुद्धि चक्र है और ये आपका स्वादिष्ठान चक्र है। तो हमने विशुद्धि चक्र को दबाया, स्वादिष्ठान चक्र। इस तरह से ध्यान करने से क्या है कि ये सबसे बड़ा चक्र आपका गले का जो चक्र है, इसमें 16,000 नाड़ियाँ हैं। गले का चक्र, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो भृगु ऋषि ने नाड़ी ग्रंथ में लिखा। अब आज की तारीख में न तो हमारे पास नाड़ी ग्रंथ है और न हमारे पास भृगु संहिता है। भृगु संहिता में आज के समय के बारे में भी भृगु ऋषि ने पहले से भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं। और वो भविष्यवाणी किस चीज़ की है मालूम? एक भविष्यवाणी कुरुक्षेत्र में हुई, जब युद्ध खत्म हुआ तब कृष्ण जी ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और मैं अवतार किस लिए लेता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उन्होंने कहा कि मैं अवतार किस लिए लेता हूँ? साधु जनों की रक्षा के लिए, जो नेक लोग हैं उनके परित्राण के, उनके कल्याण के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधु मीन्स साधक लोग जो हैं, जो ईश्वर की साधना करते हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और दूसरा काम क्या करता हूँ? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, जो किसी के काबू के नहीं हैं, जो सुबह से शाम तक अपराधी करते रहते हैं, उन नेक लोगों पर अटैक करते हैं, उन लोगों का मैं संहार करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मानव धर्म को स्थापित करने के लिए ऐसा मैं हर युग में करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा संभव करके दिखाता हूँ, ये मेरा वादा है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा अब तो मैंने सारे राक्षस मार दिए हैं, अब दोबारा से राक्षस आएंगे तो मैं फिर से अवतार लेकर आऊँगा। अब साहब इस कलयुग के अंदर आप देखिएगा कि अनेकानेक लोग गुरुजी बन करके उपदेश दे रहे हैं। अब देखिएगा चारों तरफ एक के बाद एक के बाद एक अनेकानेक पंथ, अनेकानेक मठ खुले हुए हैं और वो हर एक बंदा ईश्वर के बारे में बोल रहा है। और जो ईश्वर का प्रवचन दे रहा है वो ही सबसे ज़्यादा मायावी और सबसे ज़्यादा राक्षस निकल रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं, कितने ही बाबा जी महाराज जी इस समय जेल में बैठे हुए हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि सही कौन है और गलत कौन है? भले और बुरे का आपको कैसे पता चलेगा? आप वस्त्र खरीदने गए मार्केट में, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कपड़ा 200 रुपये मीटर का है, कौन सा 100 रुपये मीटर का है? अगले दुकान पे गए, दूसरा बोल रहा है मैं 250 रुपये मीटर दे रहा हूँ। एक दुकान पे गए तो बोल रहा है यही कपड़ा मैं 50 रुपये मीटर दे रहा हूँ। अब आप असमंजस में हैं कि क्वालिटी किसकी ठीक है। और वो हर एक बंदा बोल रहा है कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, वो कह रहा है मेरी क्वालिटी बेस्ट है। ओके, जब आप कपड़ा लेके आते हैं, फिर सिलते पहनते हैं और जैसे आप धोते हैं तो कपड़ा एकदम सिकुड़ जाता है या उसका रंग उड़ जाता है या वो फट जाता है। तो फिर आप पछतावा लेते हैं कि भाई
हमने तो इतना पैसा खर्च किया, क्वालिटी के पैसे दिए, अभी हमने जूता खरीदा, 15 दिन के अंदर उखड़ गया, वुडलैंड का जूता, और जूते का मूल्य था 8,000 रुपये, 50% डिस्काउंट से उसका मूल्य हो गया 4,000 रुपये, और जूता इतना सुंदर कि मतलब आपको सारे गुड़गांव में कहीं मिल ही नहीं सकता, एक ही पीस था। अब वो कहता है कि मैं इस पर चेपी लगा के इसका टाका ठीक कर देता हूँ, आप इसको ले लीजिए। मैंने कहा ये तो हम जूता ले ही नहीं सकते भाई, 15 दिन हमको वेट करना पड़ा, फिर हमने समझौता करके दूसरी चीज़ ले ली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। अब ये फोटो सिद्ध करेगी। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक स्त्री ध्यान में बैठी और उसके अंदर से कुंडली का जागरण हो गया। कुंडली बैठी है आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे, यहाँ बैठी हुई है, जहाँ पे आपकी मेरुदंड खत्म होती है उसके नीचे। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे पकड़ नहीं सकते। आपके भीतर बैठी है 3.5 वलय में एक सांप के बच्चे की तरह से ये बैठी है। अब जो योग का जो हमारा शास्त्र है, पतंजलि के योग शास्त्र में अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग में 8 अंग कौन कौन से था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जो अष्टांग योग था उसमें इस शक्ति को यहाँ से उठा करके इन 7 चक्रों में से सिर में से निकालते हैं कि अगर ये शक्ति उठ करके आपके 10वें दरवाजे में से बाहर आ गई तो फिर आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। आप इस शरीर के जितने संस्थान हैं, मन के जितने संचारी भाव हैं, आप उस पर विजय पालेंगे और आप जितेंद्र बन जाएंगे। जितेंद्र का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। राइट सर? अभी आप देखेंगे एक बालक मुस्कुरा रहा है। भाई मुस्कुरा क्यों रहा है यार? मुस्कुराने के लिए हम बोलेंगे तब मुस्कुरा देना। अभी तो गंभीरता से सुन ले, विषय गंभीर है। देखिए ये शक्ति बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, इसके भीतर, इसके भीतर, इसके भीतर, इसके भीतर। जब माँ की कोख में बालक 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण चेतना नहीं होती। 3 महीने के बाद इस वाले दरवाजे से, यहाँ से सिर के तालु भाग से, यहाँ से ये परमात्मा की शक्ति भीतर प्रवेश करती है और सबसे पहले आपकी आत्मा हृदय में आती है और फिर इस आत्मा की जो बची हुई शक्ति है अंग प्रत्यंग की रचना करने के बाद ये शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ आके बैठती है। बालक जब 9 महीने के बाद माँ की कोख से जन्म लेता है तब ये शक्ति भी इसके साथ ही जन्म लेती है और उसका ये वाला हिस्सा राइट सर? बालक सोता है तो उसके नेत्र ऊपर हो जाते हैं और ये हिस्सा उसका ऐसे धड़कता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अहंकार प्रति अहंकार का विकास होता है, तब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये हिस्सा सख्त हो जाता है। आत्मा यहाँ पे अंदर कैद हो जाती है और आत्मा की जो डोर है, ये जो कुंडली शक्ति है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर बंद हो जाती है। अब आपके काया रूपी पिंजड़े में ये तोता और मैना दोनों के दोनों अंदर बंद हो। निर्गुण का जो साहित्य है उसमें आत्मा को तोता कहा गया है और कुंडली को मैना कहा गया है। ओके, शिव और शक्ति दोनों भीतर ही हैं। अब ये फोटो क्या काम करेगी? ये फोटो कंप्लीट फोटो है, कंप्लीट दैविक शक्ति का फोटो आपके सामने है। आप देखना 2 नेत्रों से इसमें आपको सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए। पहले हमें पहचानना पड़ेगा जो शास्त्रों में लिखा है ये वही चीज़ है क्या। शास्त्र कहता है कि कृष्ण विष्णु जो हैं कल की अवतार बनकर आएंगे, कुरान कहती है वेद इमाम बनकर आएंगे, बाइबल कहती है होली घोस्ट बनकर आएंगे। इस अवतार के बारे में गीता, बाइबल, कुरान तीनों में अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है। वो शक्ति आपके सामने है। आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। ये जो श्री माता जी शब्द है ये भविष्य पुराण में ललिता सहस्त्रनाम एक चैप्टर है, उसमें 1000 नंबर 1000 दैविक शक्तियों का नाम है। उसमें देवी का जो पहली शक्ति है उसका नाम है श्री माता जी। ओके, तो ये कंप्लीट आदि शक्ति हमारे देश में स्वर्ग से नीचे उतर आई। अब हमने इसे सिद्ध कर लिया। हम आपको बताने आ रहे क्योंकि ये 12-15 साल तक के बालकों में ही जागृत हो सकती है। जैसे जैसे बालक बड़े होते जाएंगे उनके नाड़ी और चक्र टूटते जाएंगे और फिर उस कुंडली का उठना कठिन होता जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयत्न है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को ये 10वां दरवाजा खोल दिया जाए ताकि उनका परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। तब उसके बाद क्या होगा, उनके 7 चक्र सेंटर में आ जाएंगे। अभी आप देखिए आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं या तो भूतकाल के विचार हैं या भविष्यकाल के विचार। जरा आंखें बंद करके ध्यान करने का प्रयत्न करो। क्या चेतना आपकी थम रही है? विचार थम रहे हैं क्या? आंखें बंद करो तो दोनों हाथ खोल लीजिए। अभी भी ध्यान मुद्रा में ये सब टूटे टूटे थके थके बैठे हैं। ये एनर्जी देगी आपको तो एकदम आप टाइट हो जाएंगे।
ये सातों चक्र आपके सेंट्रलाइज हो जाएंगे। हाथ खोलकर 2 मिनट ध्यान में जाओ। तो भाई बातें नहीं, आंखें बंद कर ले। ओ भाई आंखें बंद कर, दांत फाड़ रहा है। कुपात्र जितने भी हैं चुपचाप, जिनकी शुद्ध इच्छा नहीं है वो बाहर आ जाएं। जिनकी शुद्ध इच्छा नहीं है, ज्ञान प्राप्त को करने की अभिलाषा नहीं है, वो प्लीज चुपचाप इस तरफ से आ जाएं। क्योंकि अगर एक भी कुपात्र होगा तो ये शक्ति उठेगी नहीं। एक नाव में अगर एक अपवित्र आत्मा बैठी होगी तो जितनी पवित्र आत्मा है उनको सबको डुबो देगी। तो अगर आप में से किसी की भी शुद्ध इच्छा नहीं है तो चुपचाप बाहर आ जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, ये आपके भीतर बैठी हुई है। क्या विचार थम रहे हैं? क्या विचार नहीं थम रहे ना? अगर विचार थम गए तब क्या होगा? क्या विचारों को थमा जा सकता है, केंद्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है? विचारों को रोक दें क्या? अभी आपके सामने विचार रुकेंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, क्या विचार केंद्रित हो रहे हैं, चित्त एकाग्र हो रहा है क्या? अपनी तरफ से कोशिश करो। पहले आंखें तो बंद कर लो, 2 मिनट के लिए अपने भीतर देखो ना, अंधेरा है उजाला। अब देखिए, अब हम ध्यान की क्रिया करते हैं, विचार नहीं थम रहे ना। अब एक संक्षिप्त क्रिया से आपके विचार केंद्रित हो जाए। इस राइट हैंड को हृदय पर रखिए, जहाँ पे आत्मा धड़क रही है। आपके हृदय में जहाँ आत्मा धड़क रही है, इस लेफ्ट हैंड को फोटो की तरफ रखिए और राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ पर कहिए, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूर्ण निर्दोषी हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है वो ईश्वर की कृपा से हुई है। जो भी गलती हुई है वो ईश्वर की कृपा से हुई है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इस बात को धीरे भी बोल सकते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक है साहब, ये affirm कर लिया हमने, अपने हृदय को खाली कर दिया, मतलब अपने मन में से गिल्ट की भावना हटा ली। अब इसके बाद इस हाथ को माथे पे रखिए और यहाँ पे कहिए, राइट हैंड को माथे पे रखिए, माथे खोलकर दबाइए और यहाँ पे कहिए, श्री माता जी मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी हमें सताया है, या दुखी किया है, हमने उसे क्षमा कर दिया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया और हमने अपने मन के खोटे विचारों को भी क्षमा कर दिया। ठीक है साहब, सबको क्षमा कर दिया। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए, आकाश की तरफ देखिए और यहाँ पर एक विनती करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दिया। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, भाई धीरे बोलो यार, इतना जोर से थोड़ा कंट्रोल करो। अगर हमने जाने अनजाने में परमात्मा की शान के खिलाफ कोई गलती की हो या हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। इस्लामिक बालक कह सकते हैं, अल्लाह ताला कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस्लामिक बालक हैं क्या? इस्लामिक बालक क्या बोलेंगे? हे अल्लाह ताला कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसके बाद इस राइट हैंड को बाबू तेरे को नहीं चाहिए तो चलते यार मोबाइल का ऑक्सीजन लेने छोड़ दे पीपल के नीचे खड़े हो तो तुम्हें नहीं चाहिए बिना बात सर मेरा क्या है? चाहिए तुम्हें यस सर। चाहिए क्या ओके अब देखिए हम शक्ति जगा रहे हैं प्लीज जिसको नहीं चाहिए अभी भी आ जाओ बाहर प्लीज क्योंकि आप ही के भीतर शक्ति जागेगी आप ही के भीतर बैठे अब देखिए सिर के तालु भाग पे यहाँ पे रखिए हाथ राइट हैंड की हथेली को इस ब्रह्मरंध्र में रखिए यहाँ से आत्मा देवलोक में जाती है अभी आपका ये 10वां दरवाजा खुलने वाला है अपने आप खुल जाएगा इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए और यहाँ पे आपको कहना होगा श्री माता जी कृपया हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मा की लोक को प्रकाशित कर दीजिए हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए और हमें एक नया जीवन दीजिए ऐसे ऐसे इसको गोल गोल 7 बार घुमाइए मुंह बंद रखिए मुंह बंद एकदम मुंह बंद ऐसे घुमाइए देखिए माथा झुका लीजिए श्री माता जी हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए श्री माता जी हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए अब दोनों हाथ खोलिए अब आप फोटो को देखिए कितना बाल टूट गया होगा अब देखिए जरा अब फोटो की बिंदी पे ध्यान लगाइए अब आपका चित्त एकदम स्थिर है अब ये फोटो अपना रूप बदलना शुरू करेगी ध्यान से देखिए मुंह बंद रखिए भाई मुंह बंद रखिए फोटो को देखिए अब ध्यान की एकाग्रता शुरू हो गई ये ध्यान की पहली स्थिति है अब आपके विचार थम गए हैं और चित्त आपका एकाग्र हो रहा है ध्यान से देखिए अब आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है दोनों हाथ खोल लीजिए बाबू हाथ खोलो प्लीज आपको प्रसाद मिल रहा है फ्री में मिल रहा है जो भी इतना मुश्किल से मिला ध्यान से देखिए अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आ रहा है कुछ ठंडा या गर्म कितने लोगों को ठंडक आई है वो हाथ ऊपर करें और जितने लोगों को गर्म वाइब्रेशन आए वो हाथ ऊपर करें अब दोनों हाथ नीचे कर लेंगे एक बार फिर से माथे पे हाथ रख के सबको क्षमा कर दीजिए श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया सबको परेशानी होगी नहीं चाहिए तो चलो वहाँ पे मना फ्री है तुम्हें परेशान थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज अब इसमें एक बार फिर से घुमाइए राइट हैंड से धीरे धीरे जैसे क्लॉकवाइज घड़ी की सुई चलती है ऐसे धीरे धीरे घुमाइए और यहाँ पे कहिए हाँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मा को शरीर से मुक्त कर दीजिए ये फोटो बोलती भी है सुनती भी है जीवंत फोटो है भाई स्वर्ग से आई ध्यान से देखिए अब दोनों हाथ खोलिए अब दोबारा से ध्यान लगाइए अब कितने लोगों को ठंडक आ रही है हाथ ऊपर करें ऐसे कितने लोग हैं जिनको हाथों की उंगलियों पर कोई वाइब्रेशन नहीं आए कोई वाइब्रेशन नहीं आए देखिए जिनकी शुद्ध इच्छा है ही नहीं जबरदस्ती बिठा रखा है वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं खुद तो डिस्टर्ब है ही ये जबरदस्ती नहीं हो सकता आप ही की शक्ति है जो उठ करके ऊपर नहीं आई कुछ लोगों में शक्ति आ गई ऊपर कुछ में नहीं आई अब देखिए सिर के ऊपर भी ऐसे हाथ घुमा के देखिए सिर में से भी ठंडी या गर्म हवा आ रही है एक मिनट देखिए
जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो चीज़ आपको दी जा रही है। वैसे तो शरीर से आत्मा निकलती है तो मनुष्य मर जाता है। अब देखिए आपके शरीर में से आत्मा बाहर आ गई है और आप जीवित हैं, आप पुनर्जीवित हो गए, आपका दूसरा जन्म हो गया। अब देखिए हाथ को घुमा के देख लीजिए, सिर में से ठंडी हवा इस हाथ से भी चेक कर लीजिए। शिव जी के सिर में से जो गंगा निकलती है, आपके सिर में से गंगा निकल रही है, ध्यान से देख लीजिए, हाथ चेक कर लीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ कीजिए। इस फोटो से कहिए, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और सभी जीवों में है? बाबू तुम्हारी बातचीत ही नहीं बंद हो रही है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? क्या यही अल्लाह ताला का आलम नूर है? अब दोनों हाथ नीचे करें। अब देखिए हाथों में कैसा लग रहा है, अपने हाथ चेक कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आपके हाथों में आ गया। अब देखिए, अब इसको अपने मुखमंडल पर पढ़ लीजिए और जहाँ जहाँ आपकी काय में दर्द है, जो कमर में दर्द हो रहा था वहाँ पे मसाज कर लीजिए, यहाँ पे मालिश कर लीजिए। ओके, अब ये शक्ति, अब ये किसी को बांटनी नहीं है। सुनिए, अभी अगर आपने इस पावर को लेफ्ट हैंड से किसी के हाथ पे डाल दिया तो उसकी तकलीफें आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये लड्डू, ये जीवंत शक्ति है, अब ये काम करेगी। सुनिए बाबू, सुन लीजिए बॉस, एक मिनट। अभी आपकी बुद्धि में से शक्ति की तरंगें ऐसे उठते हैं। 7 दिन के भीतर ये कुंडली शक्ति आपके इसमें से निकलेगी, जैसे चिड़िया उठ के ऐसे ठंडी हवा का एक झोंका निकलेगा। जैसे पिंजरे में से पक्षी उड़ता है, ऐसे ये शक्ति ऐसे उठेगी और तब आप मानव योनि से देव योनि में आ जाए, आपकी योनि बदल जाएगी। ओके, और उसके बाद आपकी स्लेट एकदम साफ हो जाएगी और फिर आपके सारे पाप खत्म। उसके बाद आपने तो ये आपको पाप करने ही नहीं देगी और आप करोगे तो फ़ौरन से प्रसाद देगी। तब इन टीचर्स को भी बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये सारे बालक केंद्रित हो जाए। बट जैसे महोदय बैठे पीछे, अगर इसी तरह से हमने 7 दिन इसी कक्षा में अभ्यास कर लिया तो 7 दिन के भीतर ये शक्ति की तरंगे देवलोक से आपको करेगा, ये खुल जाएगा आपका पूरा। और जैसे पक्षी उड़ता है ऐसे, और फिर उसके बाद ये सारे 7 चक्र जो दिखाए गए हैं ये धीरे धीरे आपके अंदर घूमने लगेंगे और आपके नाड़ी तंत्र को एकदम से स्वस्थ कर देंगे। तो सबसे पहला लाभ होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे और ये चक्र घूमने लगेंगे तो फिर इन बालकों का उपद्रव करना एकदम शांत हो जाएगा और ये हाथों के वाइब्रेशन फिर ये काम करेंगे, उस पर कोई बंधन दोगे वो चीज़ वर्कआउट हो जाएगी, आपके विद्यालय के संकट भी हल हो जाएंगे। और जो पढ़ाई लिखाई में जो अंक नहीं आ रहे हैं, ये मूलाधार चक्र आपका ठीक होने के साथ ही आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे रहेंगे। अब कोई प्रश्न है तो पूछें। अब ये वाइब्रेशन फ्लो करना शुरू हो गया है। घर पे जाकर के जो तस्वीर दी जाएगी उसके सामने आराम से देखिए। अब देखिए, अब ये श्रीमाताई का चित्र आप हो जाओ बेटा, तुम्हारे चुप ही नहीं हो रहे तुमको। एक्चुअली क्या है कि कुपात्र को ज्ञान दे नहीं सकते, सुपात्र ढूंढे नहीं मिलते। इनमें से 2-4 सुपात्र निकलेंगे, हमें नहीं पता कौन से सुपात्र। हमारा काम है इसको जगा देना। जागने के बाद अब इसको आपको रोजाना जागृत रहना होगा। प्रतिदिन 5-10 मिनट सवेरे 5-10 मिनट का ध्यान करना। फोटोग्राफ दे रहे हैं उसको संभाल के रख लीजिएगा, हो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। उसका कारण ये है क्योंकि प्रलय बहुत नज़दीक है। जो लोग कुरान शरीफ जिन्होंने पढ़ रखी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भविष्यवाणियाँ मोहम्मद साहब की ही हैं आज के संदर्भ में। अब ये प्रलय का दौर चल गया है, जैसे आपने हिमाचल में देखा है, जयपुर में भूकंप आ गया, तो अब ये पंचतत्व हिलेंगे क्योंकि मनुष्य ने पृथ्वी को इतना खराब कर दिया है, सारे वृक्ष काट दिए तो पृथ्वी की सतह हिल रही है। तो ये फोटो जहाँ पे भी लग गया, न भूकंप आएगा न कुछ और आएगा। इसलिए हम घर घर डोलते फिर रहे हैं, ये ले लो भाई ताकि बच जाए। क्योंकि एक कोरोना का रुद्र, एकादश रुद्र का तांडव धरती पे होने वाला पहला रुद्र आगे चला गया, अभी 10 हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में ये फोटो जहाँ जहाँ पे चली जाएगी वहाँ पे शांति स्थापित हो जाएगी। भले तुम ध्यान करो या ना करो, आपके घर की सुरक्षा हो जाए। बरोबर, तालियां बजाइए। अब अपने नेत्रों की पवित्र बाबू अपने नेत्रों की पवित्रता की जांच करो कि कितने लोगों को सफ़ेद घोड़ा इस फोटो में दिख रहा है। हाथ ऊपर करें। सफ़ेद घोड़ा कितने लोगों को दिखा? ध्यान से देखिए फोटो। ये कंप्लीट देवलोक इसमें समाहित है, इस चित्र में ध्यान से देखिए। सफ़ेद घोड़ा कितने लोगों को दिख रहा है? हाथ ऊपर करें। अपने नेत्रों की जांच करो, किसके नेत्र कितने पवित्र हैं। इनमें शेर कितने लोगों को दिख रहा है? दुर्गा का वाहन शेर भी बैठा है इसमें शिव जी का वाहन नंदी बैल भी है, दुर्गा का वाहन शेर है, कल्की का वाहन सफ़ेद घोड़ा है और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी है। इन चारों में से कोई सी आकृति इन बालकों को कितनों को दिख रही है? अपने नेत्रों की जांच करो, पता चल जाएगा। अगर हम छोटे बालक लेके आएंगे फौरन बता देंगे। 5वीं हम प्राइमरी स्कूल का भी एक अध्ययन करेंगे आपके सामने इन्हीं बालकों, क्योंकि इनके तो नेत्र खराब हो चुके हैं पूरी तरह। अभी अगर इनको पकड़ कर ठीक कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज तो काबू के नहीं, फिर ये पूरी तरह पतित हो जाएंगे, इनके नर्वस सिस्टम सारे टूट जाएंगे। देन दे विल बिकम करप्ट, एब्सोल्युटली करप्ट। अभी तो इनको बचा सकते हैं। अब देखो अभी भी नहीं दिख रहा है इनको, सफ़ेद घोड़ा नहीं दिख रहा है। भाई बाबा एक शिक्षक के सामने पहला परीक्षण कर रहे हैं। यही परीक्षण 5वीं तक के जो बालक हैं ना, परले वाले, उनकी भी कक्षा में आपको लेके चलेंगे। वो बालक बताएंगे हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा लक्ष्मी गौरी शिव पार्वती सब दिखेंगे। अब देखो हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा लक्ष्मी गौरी शिव पार्वती दिख रहे हैं क्या? अब यही परीक्षण हम आपको उधर भी करके दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। अब देखो इसमें शिव जी दिख रहे हैं क्या? हनुमान जी दिख रहे हैं क्या? सब बैठे सारे हैं। मैं नहीं दिखा सकता, आपको देखना है। भाई मैं साहब से बोल रहा हूँ कि आपको ये परीक्षण करेंगे तो सिर्फ दूंगा। भाई हमने देख लिया, वो तो हमारा अनुभव हुआ ना, आपको दिखेगा तो आपका अनुभव है। बट है जरूर, ये तय है, ये कंप्लीट है। ये कन्याओं को भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये इनकी भी गुरु है सारी। सफ़ेद घोड़ा नहीं दिख रहा। देखिए पतन की सीमा है। अब मैं प्राइमरी स्कूल चलेंगे आप।